2 बोरी से अधिक यूरिया खाद पर भारत सरकार का नया नियम। अगर आप अपनी फसलों के लिए यूरिया खाद खरीदने जा रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारत सरकार के तरफ से यूरिया खाद की खरीद पर जो है नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जो इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि बहुत तरह की लोगों को जो है पता नहीं है क्या अपडेट है। साथियों, सरकार अब किसी भी किसान को 2 बोरी से ज़्यादा यूरिया नहीं देगी। इसी को लेकर के इस वीडियो में बात करूंगा। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको क्या करना होगा, इसी को लेकर के बहुत सारे लोग जो है चिंता में है, बहुत सारे किसानों का चिंता सता रहा है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्या नियम बनाया गया, नया नियम। और देखिए यहाँ पे इसको लेकर के सरकार ने जो नया नियम बनाया है पॉइंट ऑफ सेल को लेकर, यानी कि मशीन के नए अपडेट में जो खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ये कदम को उठाया गया है। और पूरी तरीके से जो जानकारी है इस वीडियो में बात करूंगा, क्या नियम है, क्या अपडेट है। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको परेशानी हो सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर देंगे हम। सरकार ने जो ये अपडेट दिया है, बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि केवल 2 बोरी यूरिया ही खरीद सकते हैं। अब देखिए असल में सरकार ने जो है इसके बारे में क्या कहा है। देखिए, खाद खरीदने का जो नियम है, खाद को अगर खरीद रहे हो तो वो आपको जानना होगा। अगर वो जानेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। और देखिए बहुत सारे लोग को जो है यहाँ पे ये चिंता सता रहा है कि हमको 2 बोरी से ज़्यादा चाहिए, किसी को 5 बोरी चाहिए, किसी को 10 बोरी चाहिए, तो क्या करना होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नहीं किए हो तो कर लेना है, आप हमारे फैमिली मेम्बर हो। और लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना है और घंटी को बजा देना। वीडियो को हर लाइक और शेयर करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्टेटस में, ग्रुप में, हर जगह शेयर करें। देखिए बहुत सारे किसान भाई लोग जो हैं वो चिंता में। और किसान भाइयों, आप लोग बताइए, पीएम किसान का पैसा आज के डेट में आप लोगों को आया या कल आया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिनका नहीं आया वो भी बताइएगा, जिनका आया वो भी बताइएगा, और कौन से राज्य से है आप लोग हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग, जो जितने भी लोग हैं इसमें कुछ किसान भी हैं, कुछ गैर किसान हैं। गैर किसान मतलब जो दूसरों को खेती करते हैं, जो बटेदार होते हैं, मतलब कि जो भारी मात्रा में खाद खरीद करके उसकी कालाबाजारी भी लोग करते हैं। समझ रहे, बहुत सारे से जो किसान नहीं है वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उसे फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रियल में यूज़ के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे किसान अब अधिक मात्रा में भी बेचते हैं, कालाबाजारी को कर करके। आपको पता होगा, स्टॉक करके रख लेता है। गेहूं को स्टॉक किया, गेहूं का दाम बढ़ गया, आप लोगों ने देखा। पेट्रोल को स्टॉक किया, डीजल को स्टॉक किया, गैस को स्टॉक किया, गैस पर भी नियम बना, आप लोगों ने देखा ही। तो साथियों, ये सारी चीज़ों को, इसी को रोकने के लिए सरकार ने नियम को सख्त किया। अगर आपकी ज़मीन और फसल की, अगर आप मान लीजिए आपको ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब यूरिया खाद की, तो आपको जो है आपकी पात्रता के अनुसार जो है आप खाद आपको मिलेगी कि आपको कितना, कौन सा फसल लगा रहे हो, कितने ज़मीन में लगा रहे हो, उस हिसाब से आपको यूरिया खाद मिलेगा। ये नहीं कि मन उठा के गए 5 बोरा दे दो, 10 बोरा दे दो, ऐसा नहीं होने वाला है साथियों। तो ये नियम है, लेकिन अब बिना ज़रूरत या बिना वेरिफिकेशन के अंधाधुंध बोरिया उठाने पर पूरी तरीके से अब रोक लगा दी गई है। अब ऐसे आप नहीं ले पाएंगे, ये सबसे बड़ा अपडेट है। और देखिए यहाँ पर के सबसे बड़ा नियम जो हम तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात है कि देश के किसी भी कोने में अगर आप मतलब ये बिना POS यानी कि मशीन पर अंगूठा लगाए, यहाँ पे आप बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन का यूरिया की एक भी बोरी अब नहीं दी जाएगी। समझ रहे हो। और क्या, सरकार ने ये निर्देश दिया है कि हर रिटेलर को अपनी दुकान पर मशीन के ज़रिए ही एंट्री करनी होगी। कलम से लिखा लिखी ज़माना गया, मतलब उनका फिंगर लेना होगा, आधार कार्ड के माध्यम से देना होगा। इतना बोरी इसको यूरिया दिए, इतना किलो यूरिया दिए। समझ रहे हो, ये सबसे अब डिजिटल बदलाव हो रहा है। अब कालाबाजारी को रोका जा रहा है। पहले क्या करते थे, कोई लोकल दुकानदार है उसको स्टॉक करके वो रख लेते थे, ज़्यादा यूरिया ले लिए रजिस्टर्ड दुकान से, तो वो चीज़ें अब नहीं होगा। और क्या, वो ज़्यादा 10, 20, 50 में अधिक दाम पर बेचते थे। ऐसा काम अब नहीं होने वाला। इससे सरकार को नुकसान हो रहा था। और आपको पता ही है, अभी युद्ध जो है ईरान और अमेरिका का जो है अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी देख लीजिए, गैस का नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है।
डबल बोतल सिलेंडर नहीं मिल रहा है और यूरिया खाद पर भी संकट है और पेट्रोल डीजल पर भी संकट बना हुआ है। साथियों, इसका फायदा ये होगा कि सरकार को लाइव डेटा मिलता रहेगा और क्या किस किसान ने कितना तारीख को कितना यूरिया खरीदा, ये डिटेल भी रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार जा करके मान लीजिए 2-2 बोरा जो है यूरिया खरीद रहा है, उसका रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज हो जाएगा और इसकी जांच की जा सकती है। समझ पा रहे हो? तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा ये फायदा सरकार को होगा। और कालाबाजारी, जैसे कि यूपीआई से क्या होता है, पैसा किसी को ट्रांसफर किए हम यूपीआई से किसी को, तो भाई यूपीआई से क्या होता है, जो आदमी कैश में निकाल करके काम करता है उसको नोटिस आ जाता है, लेकिन यूपीआई से आप 10 लाख का 20 लाख भी ट्रांसफर कर दो तो आपको जल्दी नोटिस नहीं होता। सरकार को पता है कि ये इस खाते में गया, इस काम के लिए आपने गुपचुप खाया, सामान खरीदा, वो डेटा सरकार के पास चला जाता है, तो उस पर आपको जल्दी नोटिस नहीं आता। लेकिन अब कैश में 10 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा अगर निकाल दिए या बैंक में जमा कर दिए या आपने एफडी करवा दिया तो आपको नोटिस आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन को सरकार बढ़ावा दे रही है, इस बात को आप भी समझ रहे हो। सरकार भी चाहती कि लोग ऑनलाइन करें ताकि कोई भी कालाबाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, गलत काम ना हो। समझ रहे हो? ये चीज़ें, तो यहाँ पर यूरिया को लेकर के भी यही चीज़ें हैं कि कितनी बोरी खरीदी जा रही है, उसका रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज होगा, उसकी जांच की जाएगी किसान के हाथ में साथियों। और क्या, उसके बाद नियम में ये भी सख्ती किया गया है कि कृषि विभाग के पास जो है आपकी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में दर्ज होगा। और क्या, आपके पास कितनी ज़मीन है और आपने कौन सी फसल बोई है, और पीओएस मशीन पर आप इस डेटा की रीड भी कर सकेगी। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है साथियों। और देखिए, अगर किसी किसान के पास सिर्फ जो है आधा एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और वो 10 बोरा यूरिया की मांग करता है, मान लीजिए हमारे पास ही अगर हम 10 बोरा यूरिया की मांग करते हैं तो मशीन उसे ब्लॉक कर देगी। पहले ऐसा नहीं होता था, जितना मन होता था उतना यूरिया जो है वहाँ पे जो रिटेलर होते थे, खाद बीज के जो लाइसेंस लिए थे वो दे सकते थे, दूसरा दुकान से भी खरीद सकते थे, ब्लैक में भी बिकता था। अब ब्लैक वाले को भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि सरकार जो यूरिया भेजेगी वो रजिस्टर्ड दुकान को भेजेगी, रजिस्टर्ड दुकान जो आधार कार्ड के माध्यम से उसको देना होगा। समझ पा रहे हो? तो सर जिस तरह गैस का हो रहा है, आपको मिल रहा है ज़्यादा सिलेंडर, बताइए, टाइम से पहले मिल रहा है, 25 दिन पहले शहरों में मिल रहा है, गांव में 45 दिन पहले सिलेंडर मिल रहा है, वही चीज़ें यूरिया खाद पर लागू हो चुका है। सरकार का जो है साफ कहना है, जितनी ज़मीन उतना ही खाद, और फसल के हिसाब से। और क्या, उससे उन छोटे किसानों को फायदा होगा जिन्होंने बड़े जमींदार या बिचौलिए सारी खाद खरीदने लेने के कारण परेशान करते थे, अब उनको फायदा होगा। साथियों देखिए, यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि 45 किलोग्राम की, आपको पता होगा 45 केजी की एगो नीम कोटेड यूरिया होती है, उसकी बोरी का ग्राफिक जो है सल्फर कोटेड यूरिया की होती है। आपको पता होगा उसमें ज़्यादा, पहले 50 का आता था फिर 45 हुआ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे इसमें क्या फ़ायदा है। देखिए इसमें क्या है, देखो सरकार ने क्या किया आपको समझिएगा, पहले इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। देखो हाल ही में सरकार ने लोकसभा में एक साफ किया कि यूरिया की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। समझ रहे हो? सरकार ने क्लियर किया। और क्या कहा, आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की बोरी 4000 से महंगी है, लेकिन सरकार आपको भारी सब्सिडी दे करके मात्र 266 रुपया 50 पैसा से में, मानिए 267 मान के चलिए, आपको 45 केजी उपलब्ध करा रही है। कितना सस्ती में यूरिया मिल रही है, 4000 का सामान आपको 266.50 यानी 250 क्या 267 रुपया के आसपास में, 267 रुपया के आसपास में आपको मिल जाएगी। 50 पैसा तो चलता नहीं है आजकल, आपको पता ही है। अब देखिए, लेकिन सरकार ने यूरिया की बोरी का साइज पहले क्या था, 50 केजी था, उसको घटा करके 45 किलो कर दिया। और क्या, कुछ विशेष मामलों जैसे कि सल्फर कोटेड यूरिया जो है जिसमें 40 किलो कर दिया है, अगर सल्फर कोटेड यूरिया है तो वो 40 केजी का रहेगा। और सरकार ने इसके पीछे का उद्देश्य भी बताया भाई, क्या कहा कि यह जो है किसान भाई खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया न डाले, 50 से 45, 45 से 40। अब क्या, अत्यधिक यूरिया डालने से क्या होता है, मिट्टी की सेहत खराब हो रही है और क्या, ज़मीन बंजर हो रही है, आप लोग देख ही रहे। तो साथियों ये सबसे बड़ा अपडेट है। और देखिए इसके अलावा क्या है, सरकार जो है पारंपरिक जो पुराने बोरी वाले जो यूरिया थे
उसके साथ साथ नैनो यूरिया यानी कि तरल यूरिया का इस्तेमाल पर बहुत जोर दे रही है। और कई सोसाइटियों में आप देखते होंगे और खाद्य केंद्रों पर यह नियम भी देखा जा रहा है, अगर आप जो है भारी मात्रा में यूरिया जो है मतलब कि वाली बोरी लेते हैं तो आपके साथ में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने की आपको सलाह दी जाती है ना। और नैनो यूरिया की सलाह दी जाती है। और इसमें देखिएगा नैनो यूरिया क्या होता है कि एक आधा लीटर की बोतल जो पारंपरिक यूरिया होती है उसकी बोरी पूरी तरीके से बराबर के काम करती है, समझ रहे हो। और क्या, इससे सीधे पत्तों पर स्प्रे भी किया जाता है, जिससे क्या होता है ये ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और क्या फसल को ज़्यादा पोषण मिलता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये सबसे, और देखिए उसके अलावा भारत सरकार जो है इस बार जो है खरीफ और रबी दोनों सीजनों की पूरी तरीके से जो है आपको फसल उपलब्ध करा रही है और देश में खाद की कोई कमी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जो लोग अवैध स्टॉक रखते हैं या खाद को दूसरे राज्यों में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कोई आदमी क्या कर रहे हैं नेपाल या बांग्लादेश के बॉर्डर इलाकों में जो है तरस्की करते हैं, यानी कि उसको भेज देते हैं, है ना, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। अगर यह कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ सीधे गैंगस्टर एक्ट और एफआईआर जो है की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का यहाँ पे खुद कहना है साथियों। और क्या, खुद वित्त मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इस पर नज़र बनाए हुए हैं और दुकानों का स्टॉक रोजाना चेक किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन उसको बोला गया है आधार कार्ड के फिंगर के माध्यम से या तो आइरिस के माध्यम से या तो आधार कार्ड OTP के माध्यम से आप खाद दें और खेत के हिसाब से आपको देना है। यहाँ पे सरकार का खास यहाँ पे ध्यान है। और देखिए उसके अलावा देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे सरकार आपको खाद देने से मना नहीं कर रही है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, बल्कि वह सुनिश्चित कर रही है कि खाद सिर्फ और सिर्फ जो है असली किसानों के खेतों तक पहुँचे, नो कि ब्लैक मार्केट के हाथों में जाए। ब्लैक जो कि धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया, हम 50 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, दूसरे देशों में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, दूसरे देशों में जो है वो लोग बेचना चाहते हैं, समझ रहे हो, हमारे देश की चीज़ दूसरे देशों में। इसके अलावा देखिए दुकान पर जाते समय भी आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है, वो समझ लीजिए। देखो अपना असली आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ में ले जाएं। हो सकता है फिंगर न ले, हो सकता है आइरिस मैच न हो, उसके पास आइरिस न हो, तो आधार OTP के माध्यम से आप खाद ले सकते हो। दूसरा, आपकी ज़मीन के हिसाब से जितनी ज़रूरत होगी उतना ही जो है खाद की आप मांग करें। ज़्यादा खाद ज़रूरत है, आपको पता है कि मेरा 5 बोरा में हो जाएगा तो यूरिया 5 बोरा ही लें, ज़्यादा लेने से स्टॉक करने फिर ज़रूरत पड़ेगा बाद में ले सकते हैं, है ना, ये चीज़ें। और देखिए नैनो यूरिया को अपनाने की कोशिश करें, ये आपकी लागत को कम करेगा। यूरिया में नैनो यूरिया ये लागत को कम करेगा। और क्या है तो साथियों, इसी को लेकर के हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं और लगातार पहले भी वीडियो हमने आप लोगों को बनाया था और बताया था यहाँ पे भारत के जितने भी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि देखिए अभी जो है भारत सरकार का जो नया अपडेट है, इसमें क्या है कि जिसमें भारत के जितने भी गैस सिलेंडर थे, LPG वाला उपभोक्ता जिनके पास 2 कनेक्शन थे, उसको लेकर के भी आया नियम, आपने देखा। उसी तरीके से LPG और PNG को लेकर के आया। सरकार ने क्या बताया, भारत सरकार ने जो नोटिस दिया सामने आया, उस पर नोटिस भी आया। और देखिए बहुत जल्दी LPG के पास जो है आपको वापस नहीं करना होगा, इस तरह की बातें भी आया। तो बस वही यूरिया को खाद को जो भारत सरकार का जो नियम है, जो लगातार देश के अंदर जो है किल्लतें सामने आ रही है। और अभी भी गैस को भी किल्लतें हैं साथियों, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है गैस वाला, ठीक है ना। तो इसके खाड़ी देशों में अभी भी युद्ध चल रहा है, उसका असमान स्थिति भारत में किसानों को जो है खाद की समस्या को सबसे बड़ा खड़ा कर दिया है। इससे परेशान है भारत के किसान, समझ रहे हो। कालाबाजारी की समस्या लगातार हो रही है, बिचौलिए लोग जो है चाहते हैं कि खाद को ज़्यादा प्राइस में हम बेचें, ज़्यादा मुनाफा कमाएं, समझ रहे हो, इस किल्लत में। और अब खाद में भी किसानों की समस्या यही चीज़ है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, यूरिया खाद जिन किसानों के पास मान लीजिए 5 बोरा है, वो 10 बोरा चाह रहा है, तो वही आपको नियम जानना होगा, समझ रहे हो ना। अधिक चाहिए आपको तो इस तरीके से। और देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ और समझिएगा, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जो गवर्नमेंट का अपडेट है जो कि जिसको 1 जून से लागू हो चुका है, और अभी देखिए वीडियो जा रहा है, और 30 जून जहाँ कहीं कहीं 15 जून से लागू हुआ है, कहीं कहीं 30 जून से लागू होगा, है ना। तो देखो सामने जो आ रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लागू सबसे पहले हुआ 1 जून को। वहाँ पे क्या हुआ, 1 जून से 1 हेक्टेयर वाले जो किसान हैं उनका फार्मर ID बन चुका है, तो उनको 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 7 बोरी
यूरिया खरीदने का जो है नियम है साथियों। यूपी में बता रहा हूँ। और देखो, जिन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना है, वैसे किसानों का मैं बता रहा हूँ, जो किसान रजिस्टर नहीं है, समझ रहे, जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है, तो वे किसान अगर खेती करते हैं तो उनके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर जो है 2 बोरा जो है खाद आपको मिल सकता है। 2 बोरा, ठीक है, 2 बोरी आप ले सकते हो। और उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगर फार्मर आईडी आपके पास नहीं है तो नहीं मिलेगा, समझ लिया। तो किसान रजिस्ट्री, फार्मर आईडी दोनों एक ही चीज़ है। आपको करना होगा 1 हेक्टेयर यानी कि मान लीजिए 80 कट्ठा मान के चलिए ज़मीन है, लगभग 4 बीघा जिसको आप लोग मान के चलिए, है ना। 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में भी यही सिस्टम चलता है। तो देखिए आपके यहाँ कितना का चलता है बीघा, जरूर कमेंट करके बताइए यार, कौन से राज्य से हो आप लोग बताइएगा साथियों। देखिए 4 बीघा ज़मीन हुआ मान लेते हैं, तो आपको 7 बोरा खाद मिल जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ किसानों का यहाँ सबसे मेन सवाल है कि एक बार खाद अगर मिल गया फिर कितना दिन के बाद हम खाद ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे 1 साल के बाद खाद मिलेगा, 6 महीना के बाद मिलेगा, 3 महीना के बाद मिलेगा, ऐसा सवाल रहता है साथियों। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस तरह का नियम यहाँ नहीं है। बस आपको नियम को समझना होगा, जानना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप खेत में यूरिया खाद को डालते हैं तो उसमें समय का एक होता है कि ये फसल कितना दिन में होगा, समझ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कोई फसल 1 महीने में हो जाता है, कोई फसल 1.5 महीने का लगता है, कोई फसल 1.25 महीने में, 2 महीने में, है ना। तो उस हिसाब से आप दोबारा खाद ले सकते हो। अगर कोई फसल ऐसा दोबारा के खाद डालना होता है ना। कभी कभी जो है ऐसा नहीं कि कोई खेत ऐसा है कि 2 बार खाद डालो, 3 बार खाद डालो, है ना। इस प्रकार से जो फसल होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार खाद डाले तो हो गया, फसल के हिसाब से है। तो वहाँ पर उस हिसाब से आपको यूरिया खाद मिलेगा। और देखिए पूरे साल में एक बार आपको 7 बोरा यूरिया का नियम ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। फसल के हिसाब से है, सरकार ने यहाँ क्लियर कर दिया है। अगर देखिए मान लीजिए आप खाद लेने गए सपोजिंग, तो यहाँ पे क्या अपडेट है कि आप जिनके पास फार्मर आईडी अगर नहीं बना है तो उनको क्या करना है। देखिए मान लीजिए मेरा फार्मर आईडी नहीं बना है, मेरा किसान रजिस्ट्री नहीं है ना, और देखिए मेरे नाम से ज़मीन नहीं है, तो मेरे लिए क्या नियम है यहाँ पे समझिएगा। यहाँ क्लियर जो बहुत सारा न्यूज़ में आपने देखा होगा, न्यूज़ आर्टिकल में, बहुत सारे अखबार में दिया गया कि यार नियम भी बताया गया। और यहाँ पर इसको लेकर के जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर जो है बहुत तरह का जो है यहाँ पे इसको लेकर के चर्चाएं किया गया। और जब चर्चा हुआ तो यहाँ पे बताया गया, मैं बता दूँ पटना जिला का भी खबर आया, भागलपुर का है, जमुई का है ना, अलग अलग जिला का है, लखीसराय का है। तो यहाँ पे खाद को लेकर के जो है कि यहाँ पे अपडेट आया कि 2 बोरा से अधिक खाद जो है आपको चाहिए तो आपको कागज़ दिखाना होगा, फार्मर आईडी दिखाना होगा, तभी जाके आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से 2 बोरा से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। और क्या कृषि विभाग की तरफ से शुक्रवार को यहाँ पर बहुत सारे प्रतिनिधि शामिल भी हुए, लगातार इसको लेकर के बातचीत भी हुआ है साथियों, समझ रहे हो। तो अगर आपको लेना है निजी भूमि पर कागजात आपको दिखाना होगा, समझ रहे हो। निजी भूमि की सरकारी ज़मीन कब्जा है तो ठीक है ना, कब्जा है तो उस पर खाद आपको मिलेगा, दूसरे का कब्जा है तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसके अलावा देखिए जो प्राकृतिक खेती है उस पर भी बल दिया गया है ना। तो यहाँ पे खाद्यान्न को लेकर के यहाँ पर कंटिन्यू दिया गया। और देखो मोटे अनाज में कम खाद और कम पानी की जो है से अच्छी उपज होती है, ये आप लोगों को भी पता है, समझ रहे हो। तो इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को हमने बताया साथियों, समझ रहे हो। और देखिए और चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, अधिक मूल्य पर जो है आप लोग देखिए यहाँ पे कृषि विभाग से जो चर्चा में हुआ था, किसानों को भी उसका गुण बताया गया कि वो जो है खाद की निगरानी जो है करें। उसके अलावा देखिए अधिक मूल्य पर जो अगर कोई ले रहा है तो उस पर लगाम लगना बेहद ज़रूरी है। तो ये खबर है, जिन किसानों के पास फार्मर आईडी या तो फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है का कागज़ जो है नहीं है तो भाई उनको 2 बोरा से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और ज़्यादा चाहिए तो आपको वो दिखाना होगा, समझ रहे हो। और देखिए क्या उनको खाद, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो वैसे जो किसान है जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है, खेती करते हैं, तो आधार कार्ड तो होगा,
ठीक है ना। तो आधार कार्ड पर वो 2 बोरा का खाद उठा सकते हैं और बाकी खाद के लिए उन्हें ज़मीन का कागज़ दिखाना होगा, तभी उनको मिलेगा। समझ रहे हो। और क्या है, उसके पास ज़मीन का कागज़ होगा, वे अपने ज़मीन का कागज़ वहाँ पर दिखाएंगे तो उनके माध्यम से खाद उनको मिलेगा। अब देखिए साथियों, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा अपडेट है जो किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे थे, पहले कालाबाजारी कर रहे थे, अब वो कालाबाजारी नहीं होने वाला है साथियों। समझ रहे हो। तो अगर आपको ज़्यादा यूरिया चाहिए तो उस हिसाब से आप वहाँ पर जाएंगे और अपना ज़मीन जो है, जितना आपका, किसी का 1 बीघा है, किसी का 10 कट्ठा है, 20 कट्ठा है, जितना ज़मीन है, जो फसल लगा रहे हैं उस हिसाब से मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि एक फसल में हम एक ही बार यूरिया डालेंगे, हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीना बाद फिर से उसमें यूरिया खाद डालना पड़े। फसल के हिसाब से और खेत के हिसाब से होता है। कोई खेत का उपजाऊ ज़्यादा होता है, कम खाद डालते हैं, एक ही बार में हो गया। कोई खेत में 2 बार डालना होता है। समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से यूरिया खाद डालना होता है। तो आप लोग बताइए साथियों, कौन सा फसल लगा रहे हो और कौन से राज्य से हो, कमेंट करके बताइए। आपको कितना बोरा यूरिया आपके खाद मतलब आपके खेत में ज़रूरत पड़ता है। समझ रहे हो। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग कौन सा फसल, जैसे कोई लगाता है धान, कोई लगाता है सब्जी, तो बताइएगा और कौन से राज्य से हो। समझ रहे हो। तो ये बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से यही हम जानना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा। तो वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इससे पहले निवेदन है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से राज्य से हो और कितना बोरा यूरिया आपको ज़रूरत पड़ता है, कितना आपका ज़मीन है। समझ रहे हो। जरूर बताइए कि और आपको पीएम किसान का पैसा मिला या नहीं मिला, जरूर बताइएगा। पीएम किसान का 23वीं किस्त आपका रुका था या कोई कारण है। समझ रहे हो। अब देखो, पीएम किसान का ये ज़रूरी है, मैं बता दूं, किसी का 22वीं किस्त रुका हुआ है तो उनको पैसा मिलेगा। बस आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। समझ रहे हो। और आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है, तभी आपको पीएम किसान का पैसा मिलेगा। तो अब बताइएगा आपका पैसा मिला या नहीं मिला। समझ रहे हो। ये जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही साथ आपका जो है जितना स्टेटस वगैरह है लोग को शेयर करें ताकि जानकारी हो सके। समझ रहे हो। ये बेहद ज़रूरी है। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।